अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपना फार्मूलाज का भी और प्राइम फैक्टर्स का भी मेथड को सीखेंगे, इसमें क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपके सामने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। यानी आपने इन पार्ट्स के अंदर, इन रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स होंगे, इन पार्ट्स के अंदर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इतना तो आपको पता है। ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपके पास पॉलिनोमियल फॉर्म आएगी और आपने उस पॉलिनोमियल फॉर्म का फैक्टराइजेशन लेना है। फैक्टराइजेशन कैसे लेना है? फॉर्मूले के जरिए। फॉर्मूले के जरिए लेने के बाद आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नहीं समझ लगी? अभी दोबारा इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ। यानी आपको एक चीज बताया गया था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अगर लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें ताकि आपको पॉलिनोमियल के समझ लगे। पॉलिनोमियल से मुराद है कि सबसे पहले आपको पता है कि पावर 4 प्लस पावर 3 प्लस पावर 2 प्लस पावर 1 और प्लस पावर 0, ये सीक्वेंस था। इसी को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी आपके, चलिए बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। आप ये देख रहे हो कि फॉर्म बनी हुई है कि x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0 है ही नहीं। तो आपको पता चल गया ये एक पॉलिनोमियल है। अब आपने इस पॉलिनोमियल को क्या करना है? सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन रहा है। यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए क्या होता है आपका स्टार्टिंग और बी क्या होता है आपका एंडिंग। ये तो आपको पता है, ए और बी। आपने क्या किया? ए का स्क्वायर ले लिया, ए का स्क्वायर आ गया। उसके बाद बी था लास्ट वैल्यू, इसका कैसे लेंगे स्क्वायर? यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म लिखेंगे इसकी तो आप ये पता चल जाएगा कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। मैंने वही लिख दिया। और ए क्या था? x और b क्या था? 4 और 2ab इसका नेगेटिव के अंदर आ गया। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास जो वो भी फॉर्मूला था, उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर का, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद उस फॉर्मूले को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है? इस आंसर को, ये जो आया है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लेना आपने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट इक्वल होता है इसका जो आंसर आया है इसके। ओके, अब ये देख रहे हो कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 का ही टॉपिक है कि स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैसे मैच होते हैं। अगर आपने वो भी नहीं अभी वीडियो लेक्चर देखा तो आप सबसे पहले वो देखिए। यानी यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें क्या हो रहा था कि जब भी अंडर रूट होता है, जो अंडर रूट हो कहीं पर भी अंडर रूट, वो इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, 1/2 के, तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये देख रहे हो x माइनस 4 का होल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपके पास अंडर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस में, ये हमारे पास प्लस में भी हो सकता है और ये हमारे पास माइनस में भी आंसर हो सकता है, तो आपने ये दोनों लाजमी लिखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमारे पास गिवन थी। हमने इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले किसमें चेंज करना है? फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से हमने सोल्व करना था। सोल्व करने के बाद हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना था। टेकिंग स्क्वायर रूट, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ये हमारे पास आंसर आ जाना था। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम सिंपल इसी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है, यानी इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर इसका अंडर रूट लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नोटेड। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी जो है था इजी पार्ट है, इसमें भी वही फॉर्मूला है। यानी आपके पास स्क्वायर में है, फिर 1 में है, फिर 0 में। पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल हमें पता चल गया कि स्क्वेयरिंग को कहते हैं, सीक्वेंस को कहते हैं, पावर ऑफ द सीक्वेंस, नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अब ये देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर भी ए स्क्वायर बनता है, बी स्क्वायर बनता है और 2ab बनता है। फॉर्मूला वही है। अब मैं वही अप्लाई कर देता हूँ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या था? 3x, मैंने 3x लिख दिया। बी क्या था? 2 मैंने लिख दिया 2ab। तो अब आपने इस पूरी की पूरी फॉर्म को क्लोज कर देना है, ए प्लस बी का होल के स्क्वायर के अंदर, मैंने क्लोज कर दिया। आगे बढ़े, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना। यानी हमने क्या किया? पॉलिनोमियल को हमने चेंज कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड में, और मेथड में चेंज करने के बाद इसके ऊपर अब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और आपके पास यहाँ पे भी आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी 3x प्लस 2 इक्वल, यानी होता है इस वैल्यू के और इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर
स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास प्लस माइनस में 3x प्लस 2 का आंसर आ जाएगा। और ये था आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड। ये हमारे पास डन हो गया, मैं ये टिक कर देता हूँ, ये आपको समझ लगी, ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ लगी। अब हम बढ़ते हैं इस थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये भी वही फॉर्म है, यानी पॉलिनोमियल है, यानी स्क्वायर में है, फिर 1 में है, फिर 0 में है, यानी ये सीक्वेंस है पावर्स का, तो इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, वही कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए क्या था 6a का, अगर आप स्क्वायर लोगे तो 36a स्क्वायर आता है। 49 का स्क्वायर लो तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। मैंने इसको क्लोज कर दिया। आगे 2ab था, ए क्या था 6a और बी क्या था 7, तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वही फॉर्म बनेगी, टेंशन लीजिएगा। आगे बढ़े तो इस आपने पूरी की पूरी फॉर्म को जो फॉर्मूले की थी कि आपने इसको क्लोज कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल का स्क्वायर, तो मैंने वही फॉर्मूले की क्लोज कर दिया। अब आपने इस आंसर का स्क्वायर रूट ले लेना, यानी ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू थी इसका स्क्वायर रूट लें तो वो इक्वल होगा ये जो आंसर आया इसका स्क्वायर रूट के साथ, ये स्क्वायर रूट अंडर रूट के साथ कैंसिल, और फिर आपके पास प्लस माइनस में इसका आंसर आ जाएगा और वो इक्वल होगा इस वैल्यू के। ये आपने फाइंड करना था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके फोर पार्ट की जाने। फोर पार्ट में भी वही सारा मेथड है, यानी पॉलिनोमियल है, उसका स्क्वायर है, उसके बाद उसकी पावर 1 है, उसके बाद कोई नहीं है, यानी 0 होती है उसकी पावर y की, तो यानी 1 ही होती है। 4 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, तो ये लिखने की जरूरत तो खैर नहीं है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए प्लस माइनस बी का होल के स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। यानी इसको आपने क्या चेंज कर देना ए स्क्वायर में, इसको आपने किस में चेंज कर देना बी स्क्वायर में, और -2 आपका फॉर्मूले का है और ए क्या था 8y, बी क्या था 2, तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने इस पूरी की पूरी फॉर्म को, ये फॉर्मूला बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। आपने इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद आपने टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है इसके ऊपर, यानी वही वैल्यू अगर आप ये कंप्लीट इसके स्क्वायर रूट लेते वो इक्वल होगी जो इसका आंसर आया था फॉर्मूले का क्लोज किया था, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास प्लस माइनस में ये वैल्यू आंसर आ जाएगी। अब ये देखें लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इस वीडियो लेक्चर का ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका लास्ट पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जरा समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट के लिए, तो आपने इसको प्रिपेयर लाजमी कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि 200t स्क्वायर, ओके ठीक है, -120t, ओके, प्लस 18, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये जो तीनों वैल्यूज हैं क्या ये एक ही टेबल में आती हैं 2 के, तो जी सर आती हैं। आप ये देख रहे हो कि 2 के टेबल में 100 भी आता है, 2 के टेबल में 60 भी आता है, 2 के टेबल में आपके पास 9 भी नहीं आता। लेकिन एक चीज समझिएगा, यानी 2 9 18, आपके पास 18 भी आ गया। अब आप ये देख रहे हो कि मैंने ये 2 को कॉमन क्यों लिया, 2 को कॉमन लेने का मेरा ये मकसद था कि आपके पास वो सीक्वेंस बन जाए, यानी इन तीनों में से जो चीज कॉमन आती है उसको सेपरेट कर दो। फैक्टराइजेशन जो है, सेपरेट करने के बाद पीछे आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगे उसको आप लिख दो, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी 10t का स्क्वायर क्या होगा 100t स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास सारा वही फॉर्म बन जाएगी। यानी इस ब्रैकेट के अंदर आपने वो फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया, क्या बनेगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर, 2 आपके पास एज इट इज ही रहेगा, उसका कुछ नहीं है, कॉमन है वो। अब आपने इसी पूरी की पूरी वैल्यू का टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना, यानी ये जो पूरी की पूरी वैल्यू थी इसका जब आप अंडर रूट लोगे वो इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा इस पूरी की पूरी वैल्यू के, और फिर आप इसका अंडर रूट लोगे कैंसिल करोगे तो ये रिमेनिंग में आपके पास वैल्यूज बचेगी, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 2 वो इक्वल नहीं होता किसी भी वैल्यू के, वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 बच जाएगा, पीछे 10 माइनस 3 बच जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल किया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट्स आपके सामने मैंने इसको सोल्व किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5, ये जितने भी पार्ट्स मैंने 5 के 5 आपको एक साथ मैंने करवाए हैं, इसलिए एक साथ करवाए हैं ताकि आपको आमने सामने इसको सोल्व करते हुए समझ लग जाए। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा एक पार्ट रह गया है इस एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का, तब हम उसको सोल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, उसको भी सोल्व कर लेते हैं साथ ही। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं इसके लास्ट पे ही मैंने पार्ट नंबर 5 को रेज करके पार्ट नंबर 6 को भी राइट कर दिया है। यानी क्या लिखा हुआ है 40x के प्लस 120x प्लस 90, आपके पास वही मेथड है, और आपने जैसे फिफ्थ पार्ट में किया था कि इन तीनों में से जो चीज़ कॉमन आती है, इन तीनों में से जो चीज़ कॉमन आती है एक ही टेबल में आता है तो आप उसको कॉमन ले लीजिए। यानी 10 के टेबल में 40 भी आता है, 120 भी आ जाएगा, 90 भी आ जाएगा।
यानी मैंने 10 को कॉमन ले लिया, पीछे रिमेनिंग में 4x² प्लस 12x प्लस 9 बच जाएगा। अब आपने इसके ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर का। तो आपको पता है कि a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है वो, और वो फिर आपने क्लोज कर देना है, यानी a प्लस बी का होल का स्क्वायर। सारा वही है, सारा का सारा वही मेथड है, और आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। यानी ये जो पूरी की पूरी वैल्यू इसके ऊपर अंडर रूट जब आप अप्लाई करोगे तो वो इक्वल होगा, इस पूरी वैल्यू के इसके ऊपर भी अंडर रूट होगा, ज़ाहिर सी बात है। और फिर आपने स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल कर देना है, और आप यहाँ पर प्लस माइनस 7 लिख कर अंडर रूट 10 लिखेंगे। अगर अंडर रूट 10 को आपको पता है कि 5 के इक्वल होता है, 5 भी लिख सकते हैं, अगर अदरवाइज आप यहाँ तक भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये आंसर करेक्ट है। आगे रिमेनिंग में 2x प्लस 3 बच जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा जो आपके सामने मैंने पार्ट्स लिखे हैं, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इसको पॉज करके भी सॉर्ट आउट या इसको अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट समझ लग चुकी होगी, और आपने इसके साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.4 को ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अब हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारा वो रह गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह जाएंगे 6 तक, तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे, इजी मेथड के जरिए करेंगे, और साथ साथ आपको नोट्स भी बनवाते जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात दोबारा होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।